प्यारे किसान भाइयों, मैं बोल रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, प्रिंसिपल इनोवेशन AITI सेंटर बठिंडा से। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी पशुओं में मादा के प्रजनन अंगों के बारे में। इसके बारे में थोड़ी सी बातें अभी हम और कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका जो मुख्य प्रजनन अंग है उसको हम लोग ओवरीज या अंडेदानी कहते हैं। लेकिन अंडेदानी के ऊपर, जैसे आप लोगों ने कभी आलू देखा है ना, आलू के ऊपर गड्ढे से होते हैं, और अगर उस आलू को हम ज़मीन में बीज दें, हर गड्ढे में से एक आलू पैदा होता है। इसी तरह अंडेदानी के ऊपर छोटे छोटे गड्ढे से होते हैं, और हर गड्ढा उसको हम लोग फॉलिकल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। हर गड्ढे से एक अंडा पैदा हो सकता है। जितने उसके ऊपर अंडेदानी के ऊपर गड्ढे होंगे वो उतने ही अंडे पैदा करने में सक्षम होती है। लेकिन ये जो गड्ढे इसके ऊपर होते हैं ये कई हज़ारों की गिनती में होते हैं, लेकिन सभी गड्ढों को एक अंडा पैदा करने का वक्त सारी ज़िंदगी में नहीं मिलता, क्योंकि पशु की ज़िंदगी 8-10 साल होती है और 1 महीने 21 दिनों के बाद एक गड्ढा एक अंडा पैदा करता है। एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 15 अंडे पैदा होते हैं। अगर 15-20 साल की ज़िंदगी भी हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 अंडे उसमें बन सकते हैं। बाकी सारे जितने भी जो गड्ढे होते हैं वो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब झोटी जवान होती है या आपकी भेड़ जवान हो जाती है, जवानी के समय क्या होता है एक्चुअली, ये जो ऊपर मैंने दिखाया है पशु के ब्रेन, मादा के ब्रेन के एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग हाइपोथैलेमस बोलते हैं। जब जवानी उसमें आती है सबसे पहले काम ये अंग करने लगता है। ये दिमाग का हिस्सा हाइपोथैलेमस एक हार्मोन पैदा करता है, जिस हार्मोन को हम लोग GnRH बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। क्या नाम है इसका? गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन बोलते हैं। ये जो हार्मोन है इसके नीचे एक ग्रंथि पड़ी होती है दिमाग के भीतर ही। उस ग्रंथि को हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। बहुत छोटी सी ग्रंथि है बिल्कुल, लेकिन उसके 3 हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा, एक बीच वाला हिस्सा। लेकिन जब GnRH हार्मोन ये हाइपोथैलेमस से पैदा होता है, ये हार्मोन इस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट से आप लोग क्या भाव समझते हो? आप लोग मान लो कि आप सर्दियों के दिन हैं, जब सूरज की गर्मी ज़मीन पे, सूरज ज़मीन पे तो करने पे कभी नहीं आता, लेकिन उसकी गर्मी और उसकी लाइट ज़मीन तक पहुंचती है, और उसकी गर्मी और लाइट से स्टिमुलेशन के बाद पौधों के जो फूल हैं वो खिलने लगते हैं, पौधों में फल बनने लगते हैं। ये स्टिमुलेशन का इफेक्ट है। बिल्कुल ठीक इसी तरह हाइपोथैलेमस हार्मोन जो GnRH हार्मोन पैदा करता है, ये GnRH हार्मोन इस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और जब ये स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है, ये 2 नए और हार्मोन पैदा करता है। ये जो 2 हार्मोन पैदा करता है इनको हम बोलते हैं FSH हार्मोन और LH हार्मोन। FSH हार्मोन जैसा कि नाम बताता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये अंडे दाने के ऊपर जो फॉलिकल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, उनकी प्रक्रिया को इंक्रीज करता है। और जब प्रक्रिया इंक्रीज हो जाती है, ये जैसा मैंने इस डायग्राम में दिखाया, 1 नंबर डायग्राम में, ये अंडे दाने के ऊपर छोटे छोटे फॉलिकल्स बने हुए हैं। ये फॉलिकल्स जब FSH हार्मोन पैदा होकर इनको स्टिमुलेट करता है, ये एक हार्मोन, मैंने एक आपको फॉलिकल दिखाया है, एक फॉलिकल ऐसे ग्रो करना शुरू कर देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपिंग फॉलिकल। एक फॉलिकल डेवलप, मैंने आपको एक दिखाया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू होते हैं, जस्ट आलू की भांति। जब हम आलू को ज़मीन में बोते हैं, उसके गड्ढों में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आलू निकल जाते हैं, 8 भी निकल, 10 भी निकल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये आपको एक दिखाया गया, ऐसे एक फॉलिकल पकना शुरू होता है या डेवलप, उसका विकास होना शुरू हो जाता है। ये इसका विकास चल रहा है, यहाँ पे इसका पूरा विकास हो गया। जिस फॉलिकल का पूरा विकास हो जाता है उसको हम बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल्स। उसको बोलते हैं हम लोग ग्राफिन फॉलिकल्स। इसके भीतर ये अंडा होता है
और अंडे के आसपास ये पानी भरा था जिसको हम लोग फॉलिकुलर फ्लूइड बोलते हैं। अब ये अंडा भी आ गया, इसके आसपास फॉलिकुलर फ्लूइड भी आ गया। फॉलिकुलर फ्लूइड के भीतर एक हार्मोन होता है जिसको हम लोगों ने ईस्ट्रोजन बोलते हैं। कल मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि ईस्ट्रोजन हार्मोन अंडे दानी से पैदा होता है, लेकिन एक्चुअली अंडे दानी के ऊपर जो फॉलिकल पूरा डेवलप हो जाता है ये उसके भीतर पैदा होता है। अब यहाँ पे अंडा बन गया, इस फॉलिकुलर फ्लूइड में ईस्ट्रोजन हार्मोन बन गया। ईस्ट्रोजन हार्मोन के बनने के कारण गाय या भैंस हीट में आती है, वो हीट की निशानियां दिखाती है। लेकिन कल परसों मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में, जब पशु हीट में आता है तो हम उसकी कब हीट में उसका ए करते हैं, उसके कुछ घंटों के बाद। उसके कुछ घंटों के बाद क्या होता है, ये जो फॉलिकल पूरा बना हुआ है, पूरा डेवलप है, कुछ घंटों के बाद ये फॉलिकल टूट जाता है। जैसा मैंने इस डायग्राम में दिखाया है, ये अंडेदानी है, ये फॉलिकल टूट गया, टूट के अंडा इस फलोपियन ट्यूब्स के भीतर आ गया, ठीक है ना, जिसको हम लोगों ने ओवुलेशन बोला था। ये ओवुलेशन होने का कारण या इस रप्चर फॉलिकल का टूटने का कारण ये एलएच हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा हो। दो हार्मोन पैदा हुए थे, एफएसएच हार्मोन, उसने फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया। जब एक फॉलिकल पूरा स्टिमुलेट हो गया, इस एलएच हार्मोन ने इसको तोड़ दिया, तोड़ के अंडा पैदा हो गया। अंडा फलोपियन ट्यूब्स के भीतर आ गया। जब भीतर आ गया, यहाँ पे ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा हुआ, हमने पशु की हीट भी आ गई, अंडा भी पैदा हो गया, हमने नई दूध भी करवा दिया, तो यहाँ पे पशु की कंसेप्शन होगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी। और प्रेगनेंसी मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था, प्रेगनेंसी कहाँ पे होती है, फलोपियन ट्यूब्स के तीसरे ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ पे उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है। फिर मैंने आपको बताया था प्रेगनेंसी होने के 72 घंटे तक बच्चा इस फलोपियन ट्यूब्स में रहता है। 72 घंटों के बाद बच्चा इस फलोपियन ट्यूब्स के चल के बच्चेदानी में आ जाता है, और बच्चेदानी में 16-17 दिन वो बच्चा ऐसे घूमता रहता है। 16-17 दिनों के बाद वो बच्चेदानी के अंदर इम्प्लांट हो जाता है या वहाँ पे चिपक जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोगों ने इम्प्लांटेशन बोला था। लेकिन एक बात है, जब ही यहाँ पे प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी होने के पश्चात ये जगह जो टूटती है, जहाँ से जो फॉलिकल टूटता है, इस जगह पे एक नई स्ट्रक्चर बन जाती है अंडेदानी के ऊपर, जिसको हम लोग कार्पस लूटियम या सीएल बोलते हैं। अगर 17 दिनों के बाद बच्चा बच्चेदानी में इम्प्लांट हो गया या बच्चा बच्चेदानी में चिपक गया, तो ये कार्पस लूटियम बना रहेगा। और ये कार्पस लूटियम तब तक बना रहेगा जब तक पशु बच्चा पैदा कर नहीं पाता। जैसे गायों में 9 महीनों 9 दिनों के बाद, भैंसों में 10 महीने 10 दिनों के बाद, तब तक अंडेदानी के ऊपर यह कार्पस लूटियम बना रहता है। लेकिन अगर 17 दिनों के बाद बच्चे की इम्प्लांटेशन नहीं हुई, बच्चेदानी में बच्चा स्टिक नहीं किया, या किसी कारण से 17-18 दिनों से पहले बच्चा मर गया, तब ये सीएल खत्म हो जाता है और 4 दिनों के भीतर एक नया फॉलिकल बनता है। ऐसे ही नया फॉलिकल बनके दोबारा फिर पशु हीट में आता है। ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है। जब ये बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के वक्त कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं शरीर के अंदर, ये सीएल जो अंडेदानी के ऊपर बना रहता है, ये अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन इसको खत्म करने के लिए किस चीज की जिम्मेवारी है? उस वक्त बच्चेदानी के भीतर एक नया हार्मोन पैदा होता है जिसको हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन से ये सीएल को खत्म करता है। जब सीएल खत्म हो जाता है तो बच्चे के सूने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो दोबारा फिर ये चक्कर बार बार चलता रहे। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे किसी पशु में एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कम बनता है, तो हम इसको आर्टिफिशियल दे सकते हैं, और अगर इसको दे सकते हैं तो इसको जब वो नेक्स्ट टाइम दूसरे साल अगर वो हिट में आता है तो इसका आदी तो नहीं होगा, मतलब उसको फिर दोबारा से अगर उसमें अपने आप हो जाती है उसके ऊपर?
नहीं किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये ग्रैफिन फॉलिकल बनता है, एक फॉलिकल मैच्योर होके उसमें ओवम बन गया, साथ में फॉलिकुलर फ्लूइड बन गया, उसको हम मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं या ग्रैफिन फॉलिकल बोलते हैं। उसमें ही ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा होता है। कई केसेस में ईस्ट्रोजन हार्मोन की व्यवस्था थोड़ी सी कम भी होती है, वो उतने लेवल तक नहीं पहुंचता जितना उसका लेवल चाहिए, तो उसमें हीट के सिम्टम जो आते हैं वो थोड़े से कम आते हैं। उसको हम साइलेंट टाइप हीट बोल देते हैं, यानी कि पशु का गूंगापन, हीट का गूंगापन आना, उसमें थोड़ा सा ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है। लेकिन दूसरी बात, अगर आप सोचो कि हम उसको ईस्ट्रोजन हार्मोन बाहर से दे दें, पहली बात तो आप लोग कभी जज नहीं कर पाओगे कि उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कितना है, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पे काम नहीं करता, ये हार्मोनल स्टडी है। या तो आप उसको लैब से डायग्नोस करवा लो कि इसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कितना है और हम लोगों को कितना चाहिए। दूसरी बात, अगर फिर भी आप लोग ईस्ट्रोजन हार्मोन बाहर से देने की कोशिश करोगे, कई बार पशु हीट में आते ही नहीं हैं। गाँव में क्या होता है, आपका पशु 3 महीने का हो गया, 4 महीने सूए को हो गए, पार्चुरेशन को 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो डेयरी फार्मर परेशान हो जाता है कि मेरा पशु हीट में नहीं आ रहा। तो कई अनजान बंदे उसको ईस्ट्रोजन हार्मोन बाहर से दे देते हैं। लेकिन जब हमने ईस्ट्रोजन हार्मोन बाहर से दे दिया, उसमें हीट की निशानियां तो आएंगी, क्योंकि हीट की निशानियां आने का मुख्य कारण केवल ईस्ट्रोजन हार्मोन है। अगर पशु हीट में आ गया तो वो नए दूध भी जरूर होगा, चाहे आप उसकी ईआई करो, चाहे आप उसकी नेचुरल मेटिंग करवाओ, वो नए दूध भी हम करवा लेंगे। लेकिन उसकी प्रेगनेंसी कैसे होगी? प्रेगनेंसी तो उसकी तभी होगी ना जब उसके अंदर अंडा पैदा होगा। ईस्ट्रोजन हार्मोन पशु को हीट में तो ले सकता था, लेकिन उसके अंदर अंडा पैदा करने की कैपेबिलिटी ईस्ट्रोजन हार्मोन की नहीं है। तो ऐसे केस में पशु हीट में तो आ जाएगा, लेकिन उसमें अंडा की पैदा होने की कमी के कारण उसमें प्रेगनेंसी जल्दी जल्दी नहीं होगी। इसलिए बाहर से ईस्ट्रोजन हार्मोन देने की आप लोगों को कभी सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन बाहर से देने से हमारा जो मकसद है वो कभी हल नहीं होता, और बगैर किसी वजह के पशुओं में इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स हो जाता है, जिसमें रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम हम लोगों को बाद में ज़्यादा आने लगती है।